राधे राधे। आज हम आपको सादा ब्लाउज़ की कटिंग बता रहे हैं, जो कि इस ब्लाउज़ को नए बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं देखकर। तो ये ब्लाउज़ बहुत ही मैंने आसान तरीके से निशान लगाना और कटिंग करना बताया है, तो वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें। ये ब्लाउज है हमारा 38 चेस्ट साइज का। तो इस तरीके से ये हमारा फिटिंग का निशान 9.5 आ रहा था और यहाँ से हमने उल्टी साइड से नापा है, तो इसका कटिंग मार्जिन जो हमारा सिलाई में दबा रहता है उसको 11.5 है मिलाकर पूरा। तो ये हमारा 38 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। तो उसी तरीके से हमें निशान लगाना है। अब हम लंबाई ले लेते हैं। लंबाई इसकी आ रही है, क्योंकि ये 14 लंबाई है इसकी, और हम इसकी जो निशान लगाएंगे ब्लाउज में उसकी हम 15 लंबाई लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे पट्टी में चला जाता है और आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाता है सिलाई में। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है नाप लेकर। तो आप देखते जाइए आगे आगे मैंने किस तरीके से निशान लगाया है और किस तरीके से कटिंग की हुई है। बहुत ही आसान तरीका है ये ब्लाउज कट करने का। तो ये मैंने 11.5 इंच लिया है यहाँ से नाप लेकर। अगर आप चाहें तो 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा है तो। और 5.5 हमारा ये शोल्डर है, 5.5 पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और 5.5 ही हमारे ये आर्म होल आएंगे। सीधा निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद एक और सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान इस तरीके से लग के कंप्लीट हो गया है। अब हम ब्लाउज को उठाएंगे और नाप लेंगे इससे। ये हमारा गला कितना आ रहा है, ये हमारा बैक पार्ट है ना, तो ये आधा इंच हमने नीचे छोड़ रखा है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। इसमें पट्टी लगेगी तुरपन वाली। और ये गला भी जो हमने एक्स्ट्रा लिया था थोड़ा सा, तो ये हमारा थोड़ा 2 से 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितना आप सिलाई में दबाएंगे वो सिलाई में दब जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं दबेगा, इतना ही। तो ये हमारा उसी हिसाब से निशान लगाया जाता है। तो ये 2 इंच पे पहले मैंने इस निशान लगाया था, अब 2.5 इंच पे ये आधा इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने। ये आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर हमें अब यहाँ पर सीधा निशान लगाना है, इसी तरीके से जैसे हमने पहले लगाया था। ये निशान हमारा लग चुका है, अब इसी में मिला देंगे इस तरीके से। और इस निशान को मिला के अब हम इसमें ब्लाउज़ का जो हमें बैक पार्ट में डिजाइन देना है हल्का सा से, उसकी हम कट निशान लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। जो हमें गला बनाना है ना बैक पार्ट का, उसका शेप दिया है ये। तो इस तरीके से ये शेप हमारा बन के तैयार है। अब हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे, जो कि 1 इंच हमने यहाँ से लिया है और 3 इंच ये हमें कर्व शेप देगा। इस तरीके से आर्म होल का ये शेप आ जाएगा हमारा। और इसके बाद अब हम जहाँ से हमने ये शेप दिया है ब्लाउज के गले का, तो इसमें हम इसी तरीके से अब कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा गला कट हो चुका है। यहाँ से हम 2 पॉइंट डाउन करेंगे अब गले की साइड से और सीधा कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेंगे हमारा शोल्डर चौड़ा है या सही है, तो इतना हमारा सिलाई में जाएगा और ये हमारा एक्स्ट्रा है इधर पे। तो हम यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा उसी हिसाब से जितना हमने ऊपर छोड़ा है पूरा इसी तरीके से नीचे लेकर आएंगे। इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपके ब्लाउज़ में कहीं कोई झोल वगैरह नहीं आती है, जो सलवट वगैरह पड़ती है ना वो नहीं पड़ती है। और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो
बैक पार्ट को हम बिछाएंगे इस तरीके से। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप बिछाइए और जो हमने आर्मोल का निशान लगाया था उसी निशान से हमें निशान लगाना है ब्लाउज का और शोल्डर का। और इसमें मैंने 15 लंबाई ली थी बैक पार्ट में, तो फ्रंट पार्ट की मेरी 16 लंबाई रखी है। आप भी इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करें। बैक पार्ट से हमारा फ्रंट पार्ट आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा लंबाई में, क्योंकि जो बेल्ट की कटिंग होती है उसमें कपड़ा जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो मैंने आर्मोल का निशान लगा लिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे इसमें इस तरीके से 6.5। पहले आप गले का निशान छोटा ही रखें। अगर आपको सही शेप एक ही बार में आ जाता है बनाना तो आप इसी तरीके से पहले छोटा ही निशान लगाएं गले का। चाहे आप बैक में काटें, अगर नए बिगनर्स हैं सीख रहे हैं सिलाई, तो पहले गले का हो या कोई चीज़, तो आप पहले उस चीज़ को छोटी शेप देने की कोशिश करें, छोटा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें। उसके बाद अगर छोटा डिज़ाइन आपसे सही आ रहा है कटिंग में या वैसे, तो आप उसको इस तरीके से फिर निशान लगाकर आराम से बड़ा शेप दे सकती हैं, बड़ा डिज़ाइन बना सकती हैं। तो ये अब हम शोल्डर भी नाप लेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है इस तरीके से, उसी के हिसाब से हमें, ये हमारा इतना आ रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है साइड से इस तरीके से, और नीचे हमारा वही निशान आएगा जो लगा हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है और ये हमारी फ्रंट की कटिंग तैयार है। नेक भी आगे का मैंने राउंड शेप दिया है और पीछे का अलग शेप दिया है गले का, तो दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो डबल फोल्ड करके इसको फोर फोल्ड करना है और इस तरीके से ब्लाउज से ही बाजू को नाप लेना है। लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो इतना हमारा ये फोल्ड होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है इस तरीके से। तो ये जो निशान लगाया है, अब यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारे बाजू की कटिंग हो रही है। तो ये बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट आधा इंच एक्स्ट्रा में जाता है, तो उसको एक्स्ट्रा निशान लगाना पड़ता है अलग से। इस तरीके से हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है और हम प्लेट्स के निशान लगा लेते हैं। ये हमारे प्लेट्स के निशान लग चुके हैं। अब इसी को हम थोड़ा डार्क करेंगे और इसके बाद दूसरे को बिछाकर एक के ऊपर एक फिर टैप कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा निशान कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बैक पार्ट है तो इसमें भी इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये 4 इंच का निशान है और इसको भी डबल टैप कर लेंगे इस तरीके से बिछाकर। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हमें बेल्ट निकालना है क्योंकि डबल बेल्ट लगेगा ब्लाउज में। तो इस तरीके से हम उसी कपड़े को बिछाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप अस्तर वाला कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बेल्ट का कपड़ा हो गया और अब हम इसमें डोरी लगाने वाले हैं इसी कपड़े की। तो ये डोरी का निशान है, जितनी चौड़ी हमारी स्केल है जिससे हम निशान लगा रहे हैं उतना ही हमें निशान लगाना है डोरी के लिए। तो इसी तरीके से निशान लगा लें तो ये हमारी डोरी की कटिंग हो जाएगी। ये हमारी डोरी की पट्टियाँ हैं जो कि इसको अब हम जब सिलाई करेंगे तब जॉइन करेंगे, फिर डोरी बनाएंगे। इसी तरीके से हमें जितनी पट्टियाँ चाहिए थी हमने निशान लगा लिया है और ये कटिंग कर ली है और इनकी जो किनारे है वो हम निकाल देंगे साइड से। अब इसी में से हम छोटे से लटकन बना लेंगे सिंपल से।
क्योंकि सिंपल ब्लाउज है तो सिंपल ही लटकन लगाना है। इसमें कपड़ा भी नहीं है ज़्यादा, तो उसी हिसाब से हम इसमें लटकन लगा लेंगे। अब ये ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पट्टी हमारे काम में आने वाली है ब्लाउज में जब सिलेगा। तो ये बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों हो गए। और अब हम ये अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है। अब इसमें को हम इस तरीके से बिछाएंगे और इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे जो हमारे गले की कटिंग है। क्योंकि ये बिना बकरम का गला बनने वाला है, इसमें मैं बकरम का यूज नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम गले का शेप दे देंगे। पहले लाइट शेप देंगे फिर डार्क कर देंगे उसी चीज़ को। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लाउज की पट्टी तैयार है कटिंग। और आप चाहें तो इसको थोड़ा और चौड़ा रख सकते हैं, जितनी आपको रखनी है पट्टी की चौड़ाई तो आप उसी हिसाब से इसको और भी चौड़ाई दे सकते हैं। तो ये मेरे बैक पार्ट की ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम इसी में से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे ब्लाउज की। तो ये फ्रंट पार्ट रख लिया हमने, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं है तो पट्टी लग के ये एक पार्ट हमारा बड़ा होता है, तो इसीलिए हमें इसको एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा पट्टी को। तो इधर से हमने जो बढ़ा के लिया है और कुछ ऊपर से बढ़ा दिया, तो ये हमारा सब स्टिचिंग करने के बाद पट्टी आ जाएगा ब्लाउज में। तो इसी तरीके से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। और ये फ्रंट पार्ट की भी पट्टी हमारी कटिंग हो गई है। अगर ये ब्लाउज की पट्टी हमारी कट हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारा ब्लाउज कट हो चुका है। ये फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट की पट्टियाँ हैं। ये बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट की पट्टी है। ये बाजू है, ये डबल तीरा है जो हमारा बनने वाला है, मतलब डबल बेल्ट। और ये पट्टियाँ हैं जो हमारे काम में आएंगी ब्लाउज में। और ये कमर पट्टी पे काम में आएगी। ये हमारी डोरियाँ हैं। ये